हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ट्यूटोरियल क्लाउड कंप्यूटिंग पे बनाया जा रहा है जो कि एनआईसी साइंटिस्ट बी के सिलेबस में ऐड किया गया है। सबसे पहले ये स्टार्ट करने का रीज़न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पहले एडेड नहीं था, अब ऐड किया गया है। बहुत लोगों का डिमांड है क्लाउड कंप्यूटिंग पे बनाने का। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। The cloud computing is a set of different types of hardware and software that work collectively to deliver many aspects of computing to the end user as an online service। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, क्लाउड मतलब क्या? इंटरनेट एक नेटवर्क होता है। क्लाउड मतलब ये बादलों वाला नहीं है, एक्चुअली ये बादल ही है जो कि मेन बहुत सारे कंटेंट्स को अपने पास स्टोर करके रखता है। लेकिन ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? हमको और आपको, इंड यूज़र्स को, क्लाइंट्स को। आइए अच्छे से समझते हैं हम लोग। द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द नेटवर्क और इंटरनेट इन द वर्ल्ड, मतलब रिमोट लोकेशन पे। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप लोग अपने फ़ोन में सेव करके रखते हैं चीज़ें, ऐसे ही अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जहाँ हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से एक्सेस भी ले सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। देखिए, इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट, अगर आप जान नहीं रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, तो आप उस 95% पीपल में से आते हैं जो कि क्लाउड सर्विस को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग एंड सोशल नेटवर्क्स। लेकिन आप लोग को रियलाइज़ नहीं है, आप लोग सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पेज यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें स्टोर कहाँ होती है? आप तो सोचते होंगे इतना कुछ स्टोर रहता कहाँ है, सब क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही रहता है, क्लाउड्स में ही रहता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ये सब यूज़ करके क्लाउड हम लोग बनाते हैं, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया जाता है जिसमें हम लोग एक्सेस करते हैं बाय इंटरनेट। एग्जाम्पल क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का? लाइक गूगल्स जीमेल भी है एक एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक देखिए, यहाँ फ़ोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर्स है, टैबलेट्स है, हर कोई एक्सेस कर रहा है क्लाउड को। ये भी एक एग्जांपल है। सर्वर, स्टोरेज, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटाबेस क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं। और नीचे जो है प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड, ये जो नीचे दिख रहा है प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड, ये तीनों टाइप्स हैं। एक्चुअली में ये तीनों टाइप्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का। मतलब प्राइवेट मतलब कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक मतलब पब्लिकली ये एक्सेसिबल है, हाइब्रिड मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको भी हम लोग, क्योंकि ये तो टाइप है तो हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, तो ये आगे के टॉपिक में रखा गया है ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। अभी आइए हम लोग देखते हैं कि पीसी में जो हार्डवेयर होता है उससे क्लाउड कंप्यूटर्स डिफरेंट कैसे होता है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग डिफरेंट कैसे है। अब हार्डवेयर में क्या है, वो तो लिमिटेड सोर्स है और आप ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, फिजिकल और वर्चुअल यूज़ करके थर्ड पार्टी सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। जैसे कि ड्रॉप बॉक्स, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया ड्रॉप बॉक्स का। ड्रॉप बॉक्स फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी डिवाइस विया द इंटरनेट, मतलब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई भी पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन क्या आपके हार्ड ड्राइव को कर सकता है दूसरा कोई एक्सेस? अब जैसे हर किसी को एक फाइल चाहिए, जैसे हम लोग किसी चीज़ का पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, तो पीडीएफ कहाँ स्टोर है? वो क्लाउड पे ही स्टोर है, जो कि हर कोई उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके यूज़ कर लेता है। ये एक सही एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। आइए हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज़ करें। तो इसका एडवांटेजेस काफ़ी सारा है। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे, लो मेंटेनेंस कॉस्ट से। हम लोगों को मेंटेन नहीं करना होता, हम लोग को बस पे करना होता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसको हम इंटरनेट के थ्रू मेंटेन भी कर लेते हैं। लाइक देखिए, हम लोग अपने गूगल ड्राइव पे सारा फोटोज़ अपलोड करके रख देते हैं, किसी को एक्सेस भी दे सकते हैं उसको लिंक देकर, तो हमारा तो लो मेंटेनेंस ही हुआ ना उसका। अब हार्ड ड्राइव को लेंगे, हार्ड ड्राइव पे चीज़ें सेव करेंगे तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। फिर मोबिलिटी पे आते हैं, मतलब ये काफ़ी ईजी होता है सबको यूज़ करने के लिए। सर्विस इन पे पर यूज, आप इसका सर्विस पे करके भी ले सकते हैं, जैसा कि कंपनीज लेती है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, आप गूगल ड्राइव पे चाहे, एक छोटा सा एग्जांपल है, चाहे जितना भी स्टोरेज आप कर ले, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बैकअप्स करता है, एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी भी हम लोग को प्रोवाइड करता है। मतलब ये आप नोट डाउन कर सकते हैं।
फिर दूसरा है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम लोगों को क्लाउड यूज़ करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं किसी चीज़ का तो बिना विदाउट इंटरनेट तो कर नहीं पाएंगे। लोअर बैंडविड्थ भी चाहिए। फिर लैक्स ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है इसके साथ। वेरिएशंस इन कॉस्ट होता है, मतलब कि वेरिएशंस भी हो सकता है कि आपको पे करना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। इफेक्ट्स ऑफ स्पीड भी हो सकता है। एग्रीमेंट्स भी हो सकता है कि आपको एग्रीमेंट के लिए एग्री करना पड़े। सिक्योरिटी इशूज़ भी थोड़े बहुत होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में उतना कुछ सिक्योरिटी इशू नहीं होता है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी तो आपको प्रोवाइड करता ही है। जैसे कि आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो क्या सोच के यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी करके यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये सिक्योरिटी इशू प्रोवाइड कर देता है कंपनीज़ के लिए या फिर कुछ क्लाइंट्स के लिए। तो ये सब डिसएडवांटेज है। मेनली क्या है कि आपको कनेक्ट करना है तो इंटरनेट चाहिए। आपका इंटरनेट खर्च हो रहा है, मतलब आप गूगल ड्राइव में स्टोर भी कर रहे हैं चीज़ें, तो अपलोड कर रहे हैं, अनअपलोड कर रहे हैं, तो क्या आपका यूज़ हो रहा है, इंटरनेट ही तो यूज़ हो रहा है। आपका वहीं पे बैंडविड्थ कम रहेगा, एमबीपीएस कम रहेगा, तो कैसे आप उसको कर पाएंगे, अपलोड अनअपलोड नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। अब आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक प्राइवेट होता है, हाइब्रिड होता है। ए पब्लिक क्लाउड इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क विच कंसिस्ट ऑफ फाइल्स, एप्लीकेशंस, स्टोरेज एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द पब्लिक विया द इंटरनेट। जीमेल इज एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या मतलब, जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल्स देते ही आ रही हूँ। पीडीएफ का वो आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के पब्लिक पार्ट में, मतलब पीडीएफ सबके लिए एक्सेसिबल होता है, प्राइवेट नहीं होता है। आइए हम लोग प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग पे आते हैं। ये क्या होता है, प्राइवेट होता है, मतलब कोई आईटी डिपार्टमेंट या कुछ लोग खुद से मतलब उसको प्राइवेट बना ले, मतलब परचेज कर ले। अब हम एक एग्जांपल देते हैं सिंपल सा। हम लोग गूगल ड्राइव पे चीज़ें अपलोड किए, उस पर हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दें, अपना आईडी पे करें, तो वो क्या है, वो हमारे लिए प्राइवेट है। लेकिन उसी को हम किसी और को एक्सेस दे दें तब भी वो हमारा प्राइवेट है, क्योंकि उसको सिर्फ हम ही दूसरे को एक्सेस दे सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक्सचेंज, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कैन बी एक्सेस्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड क्लाउड्स। ये सिंपल है कि हम लोग ये जो हाइब्रिड क्लाउड्स है ये एग्जाम्पल है दोनों को मिलाकर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को। If you are using a hybrid cloud, you can control an internet database and use the public cloud when needed, और private जब आपको ज़रूरत हो। public और private अपने बेसिस पे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यही छोटा सा एग्जाम्पल है। द पब्लिक क्लाउड ऑलवेज allows system and services to be easily accessible to the general public। प्राइवेट में क्या होता है, ये आपका होता है। द कम्युनिटी क्लाउड अलाउज सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इसमें 10-15 लोग 20 लोग अपना ग्रुप बना के एक्सेस करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ए सिंपल डिफिनीशन ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट फ्रॉम सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स, सिक्योर एंड सेफ डेटा स्टोरेज। तो आइए आगे हम लोग और सारे वीडियोस बनाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे, और सारे वीडियोस को देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। इसके और भी आगे पार्ट्स अभी अपलोड होंगे। अभी आप पहले वीडियो को समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। स्टडी टेबल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहे कंटिन्यूसली। थैंक यू।